अच्छे विचारों का परिवार है, क्योंकि अगर अच्छे विचार नहीं होते तो सत्संग कहाँ मिल पाती है, जो दुर्लभ है। और उस बालिका को भी धन्यवाद है, साधुवाद है कि उसके जन्मोत्सव पर ऐसा सुंदर सत्संग का कार्यक्रम रखा है, जिसका ऐसा बड़ा भारी पुण्य है कि उसके पुण्य से इस परिवार के माध्यम से यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है। नहीं, ज्ञान की गंगा सब जगह नहीं बहती है, अज्ञान की गंगा ही बहती है। तो इस पावन पवित्र निवास को भी मैं नमन करता हूँ, इस गांव को भी नमन करता हूँ, आप सब लोगों को भी नमन करता हूँ कि जो अपना अमूल्य समय यहाँ आप दे रहे हैं। तो कहा है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। अर्थात एक वह तीर्थ है जहां आप स्वयं चल करके जाते हैं। गंगा, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन आदि ये सब स्थावर तीर्थ कहलाते हैं। यहाँ शरीर का मैल तो धुल जाता है, लेकिन मन का मैल नहीं धुलता है। और ये तीर्थ जो है ये जंगम तीर्थ है, इसको चलता फिरता तीर्थ कहते हैं। संतों का जो समाज है, संतों का जो तीर्थ है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये सब तीर्थों का राजा है। क्यों राजा है? भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, उधव मोय संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। संत जाए पीछे मैं जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, चरण रंज मेरे अंग लगाऊं, सोदू गात हमारे, उधो मोय संत सदा अति प्यारे। फिर कह रहे हैं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ने मुझसे न्यारे, बिना सत्संग मोह नहीं पावे, कोटि जतन कर हारे। संतों का मिलना मेरा मिलना है, और संत अगर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मैं भी नहीं मिल सकता। इसलिए ऐसे महान पुरुषों की सभा को, महाराज जी को एवं उन्हीं का विग्रह स्वरूप सभी को मैं नमन करता हूँ। और मेरा यही आपसे कहना है, जो इतनी बातें अभी हुई है इसको मनोरंजन न मान करके देखो। एक उपलक्ष्य होता है और दूसरा लक्ष्य होता है। उपलक्ष्य ये व्यवहार की सिद्धि सब उपलक्ष्य कहलाता है। लक्ष्य क्या है? सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। हम सब सुख चाहते हैं, तो कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन सुख तभी मिलेगा कि जब हम हमारी वृत्ति को विवेकमयी बना लेंगे। और विवेकमयी बनाने से, जैसे हंस नीर की तरह आप 1 किलो दूध में 1 किलो पानी डाल करके हंस के सामने रख देंगे, तो वो दूध का पान तो कर जाएगा और पानी को छोड़ देगा। ऐसी वृत्ति बना करके संतों का समागम करें, संतों के सानिध्य में रहें, तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज के इस अमूल्य समय को हम अपनी दृष्टि को आध्यात्मिक बना करके, और जो परम लक्ष्य है इस जीव का, परमात्मा की प्राप्ति, वह करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और अब बहुत कुछ महाराज जी ने आपको श्रवण कराया है। मैं भी जैसा महापुरुषों की क्रम प्रणाली बनी हुई है, उसके अनुसार आपको संतों की महिमा श्रवण करा देता हूँ। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संतन होते जगत में तो कौन बता तो राम, आए जो ही जावते यमराजा की धाम। याते महिमा संत की गावत वेद पुराण, जो जो संगत करे संत की आवागमन नसान। संत पधारे संत पधारे, कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव सागर तारे। भाग्य भला जागर संत पधारे संत पधारे, कर कृपा भव सागर तारे। भाग्य भला जागरे संत पधारे, भाग्य भला रे जागर संत पधारे, भाग्य भला जागरे संत पधारे। भाग्य भला रे जागर संत पधारे। राम पधारे राम पधारे, कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव सागर तारे हो। भाग्य भला रे जागर संत पधारे, भाग्य भला रे जागर संत पधारे, संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे हो। आया संताने आदर दीजो, आया संताने आदर दीजो, आया संताने आदर दीजो, आया संताने आदर दीजो, आदर दीजो। चरण खोले चरणामृत लीजो, चरण खोले चरणामृत लीजो हो। भाग्य भला जागर संत पधारे, भाग्य भला रे जागर संत पधारे। संत पधारे राम पधारे, कर कृपा भव सागर तारे हो। भाग्य भला रे जागर संत पधारे, भाग्य भला रे जागर संत पधारे, संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव सागर तारे हो।
संत साहिब में अंतर नाही, 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 अंतर नाही, अंतर नाही। साहिब का घर है संतारे माही, साहिब का घर है संतारे माही। भाग्य भला जा घर संत पधारे, संत पधारे, कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव सागर तारे हो। भाग बलारे जागर संत पधारे, भाग बलारे जागर संत पधारे, राम पधारे।